आज कौन तारीख है? 18। आज 18 तारीख है। चना जो है लगा दो, जैसे जो हमने रखा है खुला हुआ चना, ये पीएन मैडम के नाम से जा रहा है। और हमारे कोई साहब हैं महाराष्ट्र के, क्या नाम हम तो भूल जाते हैं लोगों का, कल फ़ोन आया था उनका, त्यागी जी है कौन है, और किसी के नाम से हमसे काम हमारा चलता रहता है, किसी का भी नाम ले लेते हैं। अब एक बोरी से ये ज़्यादा चना हो गया, ले लो बोरी। सब खाली बोरी कहाँ रख रहे हो? वो बांध के अब तो हुआ रखे हैं। कहाँ? गोल गोल बंडल, ताकि चूहा पहुँच कर नाश कर दिए। बोरी हमेशा बराबर ज़मीन में बिछा के रखो, एक ऊपर एक बोरी रखो तो। हाँ, ये खाली बोरी वहाँ रखे हैं, सब उठा लो, यह लगे ऊपर कमरे में रखो जाके। तो भाई का हमका झोला बनवाना रहा, कहीं काम करना रहा था, तुम जाओ मोटर चला दो जाके। हुआ नहीं, हुआ से मोटर चली ना पहले, हुआ जाओ यहाँ चला लें। यहाँ चला दिया। चौदह मील के तिवारी जी की इच्छा हुई कि बाबा जी समय भोज और हो जाए। हमने कहा बिल्कुल होगा, आप केवल आदेश तो करो। रोहित से बात किया, रोहित तैयार हो गए, कहीं सोमवार चलो। हम कहा बड़ी अच्छी बात। तो बोला एक ऊपर एक रखो और कमरे में वहाँ ज़मीन में बिछा के रखो। अच्छा, कभी बंडल बांध के मत रखो, एक ऊपर एक बिछा दो, सामान भरे रख लो उसके ऊपर, कोई चीज़ बिछा, कभी बंडल मत बांधा करो। कई बार मैंने कहा ज़मीन में बिछा दो, कोई सामान वजनी रख दो, कभी चूहा नहीं काटेगा। और जहाँ बंडल बनाया तहाँ चूहे का अड्डा मिल गया, फट से चूहा अंदर घुसेगा और खुतरेगा। एक ऊपर एक बिछा दो जाकर, ऊपर पहले ले जाओ, वहीं काट लेते हैं ना। हाँ रहा, उसको पानी भर रहा है, अपने आप भर रहा है, ज़्यादा मत करो वरना पाइप मोड़ेगा और मार्ग खुल जाएगा। अचानक 14 मील तिवारी जी का जो गन्ना के रस वाले हैं, उनकी इच्छा हुई, तुरंत फटाफट फ़ोन ले लाया, बातचीत हो गई, रोहित तैयार हो गए। हमने कहा चलो भैया, कहीं कल्हे चल दिया। हम कहा कल्हे चलो तो और अच्छा है। तो गन्ने का रस भी आ जाता है, पीने को मिल जाता है। आधे ड्रम पानी हो जाए यहाँ पर, काम हो गया। देखो ऐसे पकड़े रहो, यहाँ पकड़े रहो, मोड़े ना, यहाँ तक पानी आ जाए। अच्छा हाँ, दबाओ मत यार, ऐसे उठाए रहो इसे। हाँ, दबाओगे यहाँ, इसे मोड़ेगा तो खुल जाएगा वहाँ। ये सब आपको देख रहे हैं। इसी संदर्भ में हम एक दूसरी बात बता दें आपको, या इसी में देख लीजिए आप, है ना। लोग टाइम नहीं, अरे मरोगे तब टाइम मिल जाएगा मरने के लिए, हैं। किसी से बात करो, टाइम नहीं, या तो काम बताओ, व्यस्तता बताओ, हैं। एक नमूना आपको हम दिखा रहे हैं कि देखो आज का संसार, आज के लोग क्या हैं। और ऐसे लोग अगर मंदिर और पूजा और हिंदू और मुस्लिम की बातें करते हैं तो लगता है कि इनका हम पकड़ के जबड़ा फाड़ दें, समझ गए। आदमी की बात कोई नहीं करता है। बंदरों की संख्या बढ़ रही है, कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। किस भर गया? अच्छा, सब हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ना नेता, ना बाबा, ना साधु, कोई मतलब नहीं। बस बहु हुआ नौकरी और बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी से तुम अंधाधुन सुअर के सब आबादी बढ़ाओगे, हैं। सुअर को तो काट डालते हो, तुम भी तो अपने आप को कटवाओ। सुअर काटते हो, बकरे को काट देते हो, तो अपने आप को कटवाओ। फिर आइए एक नमूना देखा मैं आपको, नमूना देखो ज़रा। ये आज का इंसान है, हजारों रुपए देने पर भी कोई मदद को तैयार नहीं। हमारा कमरा है,
भुवन सिंह से कहते 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 जवान घिस गई। और जब एक बार बंदा आया, वो अंगड़ाई आ रही है और मेरी उलझन हो रही है, मतलब 1 घंटे का समय नहीं दे पाते थे। याद रखो भुवन सिंह, सब कुछ करोगे लेकिन गुरु का, एक साधु का, एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से तुम कई जन्मों तक वंचित रह जाओगे। बस बंदर भोज करो, उसी में हनुमान जी तुमको रखेंगे, समझ गए। 1 घंटे अगर तुम नहीं, हमको न भुवन सिंह ने कहा रोज आओ बेटा दे दो, महीने में हम इतना दे दो, इतना पैसा दे दो, सामने बुला के पूछ लीजिए उस आदमी से। एक बार आए, 5 मिनट आधा घंटा बैठे, 1-2 सीढ़ी निकाला। अब हमारे बाबा बड़ी ऊब लगती है, मेरे पास टाइम नहीं है, गौ माता को हमको बेटी नहीं, दुनिया भर का बहाना। एक चांडाल मिला महालालची, शिवम मिश्रा, वो लौंडे है इतना बड़ा गिट्टक, इतना बड़ा लालची, इतना। उसके साथी ने कहा, कमल ने कहा कि उसके दोस्त ने कहा बड़ा लालची है वो, और नहीं मालूम कि लालची आदमी कुट्टी की तरह मर जा, भगवान मार देते हैं उसको। उस लालच उस आदमी की आई, ये कंप्यूटर बेटी का है, बड़ी बेटी का। हमने कहा भाई ये सीडी हम अपना निपटवा लें, हम राइटर भी अलग से लाए रहे, ये हमारा काम हो जाएगा। बेटी ने नया, उसने शिवम मिश्रा ने कहा कि नया है, ब्रांड न्यू था उनके यहाँ। शिवम मिश्रा थोड़ी दिन काम किए, देखे यार 1 घंटा काम करो तो कहीं 100 रुपया बाबा देते हैं, लालच देखो उसका। उसने क्या किया कि 1 हफ्ते गोल हो गया, बंद हुआ, कुछ खुराफात करके गया, फलकी खुराफात। हमने पूछा 1 हफ्ता, कहें गुरुजी वो बाबा जी आपने तो कहा था कि वो जो हैं कंप्यूटर, अरे वो नेताजी जो हैं वो टीवी मैकेनिक वीके विनोद कुमार जी नेता कहते हैं, कहें आपने कहा था कि उनका हर्जा ना हो, इसलिए हम, यानी कमीनापन की हद हो गई। अरे नेता का हर्जा ना हो, तुम सवेरे घर से निकलो ना, 100 रुपये 10 हज़ार इसको मैंने दिया होगा। एक दिन में 500 दे गया है, 300, कभी 500, अगर दिन में आया है आधे दिन रहा है तो एक बहाना। और उसके बाद इसको खोला, अब हम लोगों को क्या मालूम, खोल खाल के इस कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई छेड़खानी कर दिया उसने, हल्का फुल्का। उसने कुछ देर किया, करने के बाद कहा कि ये तो दुकान पर ले जाना पड़ेगा। और सिद्धार्थ सिंह चौहान साहब मौजूद थे, वो भी भाई अनभिज्ञ आदमी, तो भैया जाओ, उनको भेजा। दुकान में उनकी 60 गांठ थी, दुकान में 60 गांठ थी उनकी। तो वहाँ जाए तो वहाँ सब लोगों ने कहें साहब ये तो यहाँ नहीं बनेगा, लखनऊ जाएगा। हमें बड़ा गुस्सा आया जब चौहान साहब ने बताया। वो अपने घर लेके चला गया, फिर दिमाग ठनका, हमने कहा यहाँ ये हाल है, ये लखनऊ जाएगा तो इस कंप्यूटर की वहाँ से डेड बॉडी आवेगी। ठीक, हम घर गए, उठा लाए, हमने कहा बनेगा तो रायली बनेगा। उसी गुस्से में इसको ले करके हम चले गए प्रभात के यहाँ। हम अंसारी के पास भी नहीं जा पाए, अंसारी से हमारे बड़े पुराने संबंध है, निहायत ईमानदार आदमी। तो सीधे वहीं चले गए। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जब बनाया, उन्होंने कहा बाबा जी मदर बोर्ड में दिक्कत है और नया बदलवाइए। हम कहा ठीक है, नया लगा दीजिए आप। चलो भाई, कितने का लगेगा? 4,500 का लगेगा। लगाओ, मरता क्या ना करता। हम तो ये हमारी सीढ़ी नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक बाबा की, एक हिंदू की कहानी, उसके कर्मों की कहानी इसके अंदर कैद है। कोई बड़ा आदमी अगर मिला होता कि बाबा जी 10-20-50 हज़ार लगेगा, आपका काम हो जाएगा। हमने जो देश के लिए, समाज के लिए किया है, पूरी जिंदगी लगाया है, 1 पैसा नहीं कमाया। ये सीढ़ी मालूम, ये देखो, ये गड्ढा ये इतना हो चुका, ये देखो यहाँ लिखा हो चुका है ना, ये मतलब इसमें अच्छा निकाला जाए। इसी तरह डिब्बे के डिब्बे भरे पड़े हैं, देखो कम से कम लाखों रुपए की सीढ़ी रही होगी पूरी। ये देखो सब में सीढ़ी भरा पड़ा, ये देखो हो चुका, देख लो, है ना, हो चुका, ये सब भरी पड़ी है। और तमाम डिब्बे में भी सीढ़ी रखी है, लाखों रुपए की सीढ़ी, लाखों रुपए का सारा काम, पूरा जीवन इसी में लगा दिया श्रीमान। कभी सोचा नहीं कि हम नेता बन जाएं, कि हम महिमा मंडित हो जाएं, बाबा बन जाएं, केवल भगवान ने इसलिए हमको भेजा और उसी काम के लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दिया। कोई महात्मा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नहीं, जो चांडाल हैं मंदिर जाने वाले, माथे में टीका लगाते हैं,
उनका कमीनापन देखो। जिस इसको दुकान पर से जब ले गए उनके यहाँ प्रभात के यहाँ दिया तो उन्होंने कहा साहब मदर बोर्ड। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि साहब वो जो हार्ड डिस्क है वो भी छेड़ा गया है। हम समझ गए, हमने कहा वो भी बदल दो। वो जो बदल के आए किसी तरह चले और बंद हो जाए। फिर गए तो उनके यहाँ एक पावर सेक्शन लगता है, इसके अंदर बड़ा इतना बड़ा डिब्बा, कौन पावर जो बनाता है देता है, वो भी नया लग गया। अब पूरा कंप्यूटर में हजारों रुपए हमारे घुस गए कि कंप्यूटर बने। ठीक, अब ये बना एक रहा हार्ड डिस्क। वो जो आए बंदरिया और कौन रानी बंदरिया, वो कमीना आया। आ करके हमने कहा भैया हमारे पास सीडी फैला पड़ा है, एक आते हैं दीक्षित जी, वो उनको भगवान ने अलग से बनाया। वो आएंगे, वो सोचेंगे, वही बताएं ना कि मतलब जितना कमीनापन लोग कर सकते हैं लोग करते हैं। ये नहीं देखते कि अरे बाबा ने देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा काम करके बनाया है, लाओ बाबा पैसा भी दे रहा है, हम इसकी मदद करेंगे। हमने कहा कि भैया तुम 2-3 दिन रुक जाओ। ओ मम्मी का हो क्या क्या कहेंगी, हो क्या दुनिया भर का एक बहाना न करने का। अंत में वो जो आया ना, कौन है वो रानी बंदरिया, वो आकर के जानबूझ के हार्ड डिस्क को खराब कर दिया, निकाला पैठारा इसी ने, जानबूझ कर खराब किया कि इनका रिकॉर्ड भी चला जाए ताकि हम बंदरिया के दिखा जाकर कि हम फेमस बन जाए। आज जिसको देखो कैमरा दे करके बंदर खिलाना और कैमरे में बनाना, पूछा जाए इसके ये रिकॉर्ड तुम्हारे पास कितने दिन का है, कब से कर रहे हो। दुनिया में होड़ मच गई यार, बंदर की वजह से श्याम साधु दुनिया में छा गया, तो लो हम भी श्याम साधु बन जाए। दुनिया इतनी पागल नहीं है। दुनिया श्याम साधु की कहानी को देखती है, श्याम साधु के हर कामों को देखती है। इसीलिए कुत्तों कमीनों का कलेजा फट रहा है कि जिस दिन सारे रिकॉर्ड दुनिया के सामने आ जाएगा उस दिन बाबा कहीं हीरो न बन जाए। कोई धर्मात्मा आदमी मदद में नहीं, कोई नेता मेरी मदद में नहीं। और सब कुछ करने के बाद किस नेता की मैंने वंदना नहीं किया, इसलिए कि नहीं कि हमारी हमको टिकट दे दें या हमें पैसा दे दें, हमें पावर दे दें। तब अब लोग कहते तो हैं भाई, मुहजवानी तो कहने वाले लोग कहते हैं कि नेताओं में नेता मोदी योगी और पत्रकारों में रवीश कुमार NDTV वाले, और साधुओं में साधु श्याम साधु। तो अब रास्ता चलते लोग बोलते हैं, लोग जिसके जो समझ में आती है बोलता है भाई, जो सही काम करेगा। तो यहाँ तो नेता लोग भैया कुछ ले रहे हैं। रवीश कुमार ने भी तनख्वाह लिया होगा, श्याम साधु ने क्या लिया, अपनी लाखों रुपए की सीडी लगा दिया। ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारा कमरा है, ये पैर रखने की जगह नहीं, यही स्टूडियो है, यहीं से मैं रात को लाइव पर बोलता हूँ। पीछे की दीवार से आप पहचान जाइए, आप समझ गए, ये हमारी लाइफ है। क्यों काम बाहर निकलो, जहाँ निगाह डालो काम, निगाह डालो काम। अभी तक ससुरा ये था, ये घोड़ा वाट भैंसा वाट, ये भयंकर रूप से सांपों का अड्डा बन रहा था। अब बिटिया नाराज हुई, कहने भैया बाबा जी आपको बाबागिरी दिखानी है, लेकिन सांप वाला बवाल मत पालो घर के अंदर। ठीक है, मोटर बंद हुआ। अच्छा, तो यही सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं कि हमारी आज के लोगों को देखो तो दीक्षित महाराज जब देखो फ़ोन करो मैं आ रहा हूँ, मैं जा, दुनिया भर का बहाना। इस सारा चीज़ ये अगर भुवन सिंह चाहते इस भयानक मुसीबत से और भयानक नुकसान से मैं बच गया होता। और फिर भी मैं भुवन सिंह की प्रशंसा कर देता हूँ। क्यों, तुम चलो हनुमान जी के लिए काम करो, कोई बात नहीं, तो हमारा कौर्य न करो। मोदी जी हमें पहचाने न पहचाने, वो देश के लिए काम करें, राष्ट्र को मजबूत करें, वो हमारी इच्छा यही है बस। हमको क्या दें, लेकिन हम चाहते कि जनता फैसला करे, जनता बोले कौन बाबा है, कौन नेता है जो लेता ना हो। हम किसी से मांगे आज तक एक फूटी कौड़ी, अपने आप को होम किया, तब लोग हमारी मदद में आ गए। अब देखो ड्रम का ड्रम चना भीग रहा भी, हमने आपको दिखाया। अब 5000 दे गई थी PM मैडम, तो हमने कहा, बेटियां ने कहा नहीं पैसा इनको मत दीजिए, आपने जो है सामान ओढ़ना और कपड़ा जो देना था वहाँ तक तो गनीमत है, आपका प्रेम है। तो प्रेम लता जी का प्रेम है, तो हमने कहा नहीं भरा है। तो पिछली बार हम गए रहे तो DPS मिश्रा की ओर से हमारा भोज हुआ, उनके 2 बोरी चना दे गए थे। एक भुवनेश्वर में हो गया और दलमऊ में हुआ। अब कल दलमऊ फिर जाना है, ये यहाँ के लिए चना है।
अभी रोटी तमाम रखी है, लड़की आती है रोटी बनाती है। अब ये गाड़ी जो है लेबर जो है वो 5 दिन की छुट्टी गए, कहा है वो दादी का काम होना 5,000 रुपया दे करके। दादी का काम, वो बुढ़िया मर गई, उसके नाम से 5,000 रुपया फूंका जाएगा, घर भर परेशान होगा, सब कुछ होगा। इसी परंपरा का मैं विरोध करता हूँ। दुनिया में, संसार में कोई भी काम हो, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, समझ गए। कर्जा लेके कोई काम काज नहीं किया जाता है कि आप कर्जा लेकर के और बाप को चंदन की लकड़ी में फूंक रहे हो। उस चंदन की लकड़ी में न बाप को जला करके बाप के नाम से पीपल और बरगद का पेड़ लगा दो। पूरी दुनिया खाली, पूरा देश खाली पड़ा है, कहाँ नहीं खाली पड़ा है सर। ये देखो, ये भी एक इंसान है। 3,25,000 की गाड़ी है, डोनेट कार्ड से जो मिली है। भाई डोनेट कार्ड वालों ने, उस मैकेनिक ने जो बताया वो देते चले गए। 3,25,000 की। पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए कि इनको दौड़ाएंगे। 2 बार ये गाड़ी हमको लोडर में लदवा के भेजना पड़ा। देखते जाओ हिंदुस्तान की ये कहानी। 3,25,000 का कोई मानेगा? 1.5 लाख का तो रिक्शा आता है, जो बैटरी वाले हैं 1.5 लाख, 1.25 लाख के आते हैं। 3,25,000 अवधेश उनका नाम है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पीछे सामने उनकी दुकान है। ये उनका मोबाइल नंबर है, देख लो। उनसे कोई किसी ने पूछा मोबाइल करके कि भैया हो 3,25,000, तो उसने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट किया अपने मन से, और करने के बाद वो गाड़ी कहाँ चले, ये कट गया तो ये हट गया। अंत में क्या हुआ, ये रिक्शे के सिस्टम वाला लगाया ये। अब ये पैर से ब्रेक लगने लगा। वो कौन डिस्क ब्रेक, कौन ब्रेक, क्या क्या होता है, वो सब हटाना पड़ा, समझ गए। कुल मिला के उन्होंने 3,25,000 में ये सामान दिया है। हम कितना वीडियो बनाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं कि फ़ोन करके उनसे पूछो कि भैया 3,25,000 तुमने बाबा जी से दिया। अरे दिया है कंपनी वालों ने, लेकिन था तो हमारा पैसा जो दान में हमको मिला था। एक दुनियावी की हाल आपको बता रहे हैं, ठीक। और ये रिक्शा जो है 30,000 का, 25,000 की खरीदा, 5,000 रुपये इसमें लगाया। मात्र 30,000 में पेट्रोल से चलने वाला ये रिक्शा है, ठीक। ये रिक्शा है मात्र 30,000 में, पूरी गाड़ी, पूरी ट्राली सब। और जो वो 3,25,000 है। हिंदुस्तान के लोगों, बोलना सीखो। कोई भी तुम्हारे देश में गलत चीज़ हो रहा है, उसके ऊपर कुछ कमेंट लिखो, कुछ बोलो, धिक्कारो चांडालों को, समझ गए। तुम नहीं बोलोगे कौन बोलेगा? पाकिस्तान वाला बोलेगा करके, है। अब पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे तो रहा है। सोचिए आप, कैसे कैसे बेशरम लोग पड़े हैं, हैं? कितने बेशरम पड़े कि घर में घुस के उनको मारा गया है और वो धमकी दे रहे हैं एटम बम का। सोचो ये क्या है। इसी तरह एक कोई न कोई विनाश की ओर दुनिया बढ़ रही है, समझ गए। कहीं ताइवान चाइना में छिड़ा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, ए पानी यहाँ लगाओ जहाँ जहाँ सूखा है। और पतले पाइप का लगावे के रहे, पतली वाली पाइप का, मुलायम पाइप रहा तो इसका लगावे के रहे। हाँ वही ना कि पतली पाइप और जोड़ना रहे। ए जो लगा है सो लगा, वही काम करो। तुम उठाए कहाँ जा रहे हो, कहाँ उठाए जा रहे हो? पानी लगा तो है हुआ, वही का खाली झूल, जहाँ झूल झूल है वहीं लगा दो। जहाँ सूखा है वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ कर लगाओ। हाँ जब यहाँ भर जाए तो एकदम वहाँ लगाओ, बेल के बेरवा के ऊपर भी तो लगाओ ना, किनारे किनारे ऐसा बढ़ाओ, किनारे से लगाओ, ऊपर के पानी ढलने के यहाँ खुदे आ जाए। हाँ ऐसे लगाओ और आगे बढ़ा लो, ये बस ऐसे छोड़ दो, भरे दो। और बता दो भी कि मोटा पाइप लगाओ में जल्दी से घर घरा के भर दिए इसका अच्छी तरह से। तो वही बता रहे हैं कि देखो यही सीडी की वजह से है वो से यानी जो उसका डाटा चला गया 4,500 वो गए। चरम सीमा पर आज पाप हो रहा है, चरम सीमा पर। तो एक ही काम नहीं कि हम कभी नहीं अपना समाज, ये यहीं देखो ये हमारा बिस्तर है, धूप में लेटे हुए थे। कहीं बकरी की पट्टी वाली आई, बाबा पट्टी है, बकरी बीमार, हम कहा जाओ भैया ले आओ जा करके।
हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे पैसा देने पर कोई धर्म का काम नहीं कर रहा है। अरे ये सीडी सबको क्या लेना देना, लोग इसको देखेंगे। जो भी पैसा भी इसमें यूट्यूब से मिलता भी है तो वो पैसा जो है क्या नाम, वो नाती जो है अपना लेता है, वही वाईफाई लगवाता है, वही व्यवस्था देख रहा है। हम वो पैसा भी नहीं लेते कि हमारी कोई वो बने। अब उसको भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, खुद नौकरी कर रहा है। देखिए एक भाव बता रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, कहीं बंदर भर्ती, कहीं घोड़ा भर्ती। ये भी देखो, ये मरीज छोटा सा बच्चा आया था, अभी रह गया, पल गया। हमारी बड़ी बेटी के यहाँ कितने कुत्ते पड़े हुए हैं, कमर टूटा, पैर टूटा, सब अंग भंग वाले। आज से नहीं, जब से वो शादी होके गई है तब से कुत्तों के लिए कर रही है। तो ये जीवन पूरा लगा दो और दया का भाव रखो मन में। अगर तुम्हारे मन में दया नहीं है तो समझिए तुम मनुष्य हो ही नहीं सकते हो। तितली रानी आ गई, इस फूल में नहीं तितली बैठती है, उसमें बैठी है, जाके देखो। या वो नहीं पसंद आए, इसमें बैठी है। ठीक है, चलें, लंबी वीडियो बन जाती है। जय श्री राम काम, जय श्री राम काम। जहाँ रहो कुछ ऐसे ही माहौल बना के रहो ना, है। अब यहाँ बिटिया ने शंकर जी के लिए रखा था, हमने कहा चलो सब कुछ यहीं ला दो। शंकर जी की मूर्त थी, वो चिटक गई थी, बड़ी बेटी पीछे पड़ी रही, उसको हटाओ उसको हटाओ। कुछ होते हैं ना जिनके दिमाग में जाहिलपन भर जाता है, कहीं देखो ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, मतलब वही पत्थर मिट्टी, उसमें है विश्वास। तब आज भुवन सिंह चाहते थे इतना बड़ा जो हमको झेलना पड़ रहा है, ये कुछ नुकसान ना होता और हज़ारों रुपए उनके जेब में चले। अब बेरोजगार, न दुकान करते हैं न वो नौकरी करते हैं, कुछ नहीं वो आदमी करता। कुछ दिन ट्यूशन व्यूशन पढ़ाए, वो भी नहीं चला पाए। तब ये धर्म का काम था। अरे भाई, इसको हमारे इस कार्यों को लोग देखेंगे, प्रभावित होंगे। आज हॉलैंड में तोता मर रहा है तो लोग रामनामी में लपेट के अशोक बसंत जी उसको दफना रहे हैं। तो कहो भाई खुल गया, आगे कहीं पाइप मोड़ा है ना कस के, अब जब कहाँ ईंटे से दाब दिया करो। जाओ पहले मोटर बंद करो, मोटर वहाँ से बंद करो, अब आधा खोलो, पहले बंद करो। कहाँ? हाँ चलो, इसको ये पाइप मोड़ कैसे गया? अच्छा चलो इसको लगाओ, दाबो। उस दिन कहाँ रहे, एक पाइप इसके अंदर लाके जोड़ दो, नहीं जोड़े थे क्या? छोटा मिला नहीं रहा, लगे तो आन है। हाँ, यहाँ से बार बार खुल जाता है, वहाँ से जोड़ जाए तब ठीक रहे। चलो इसको कटवाएंगे, अब क्या करेंगे। चलो चालू करना है तुम वो चला जा पापा। हाँ मैं बाहर जा। अजय, हाँ बार बार नहीं जाना। बाहर जाओ पापा। ये पानी ये बहुत ऐसे निकल जाए, बहुत जल्दी पानी। हाँ एक दिन को हरा दो पापा हो, एक दिन और को हराओ पापा हो। ऐसे देखो, तुम्हारा क्या नाम है? दीपक। कौआ। जय श्री राम काम, 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 जय श्री राम काम।